हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीड कोड का चीट कोड। आई एम मोहित छाबड़ा, सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्सेल्स फोर्स एक्स वॉलमार्ट। आज की वीडियो में हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 628 डिस्कस, जो कि है मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स। आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक इंटीजर एरे जिसका नाम है नम्स। आपको फाइंड आउट करने हैं ऐसे तीन नंबर्स जिनका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा हो इस एरे में, और फाइनली आपको वो मैक्सिमम प्रोडक्ट ही रिटर्न करना है। तो चलिए विजुअल फॉर्म में चलते हैं, इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने नम्स नाम का एक एरे लिया है जिसमें इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स हैं। आपको तीन ऐसे एलिमेंट देखने हैं जिनका जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा हो, और फाइनली आपको वो सबसे ज्यादा वाला प्रोडक्ट रिटर्न करना है। जैसे अगर इस केस की बात की जाए तो मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा 2 इंटू 4 इंटू 3 यानी कि 24। अब आप एक बार के लिए ये सोच सकते हो कि हम जो तीन मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे और उनका प्रोडक्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर आपको तीन नंबर का प्रोडक्ट जो है मैक्सिमाइज करना है तो उसका मतलब भी यही होगा कि आपको इन तीनों नंबर्स को भी मैक्सिमाइज करना है। अगर ये तीनों नंबर सबसे हाईएस्ट होंगे एरे में तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी हाईएस्ट होगा। लेकिन आता है यहाँ पे क्वेश्चन में एक ट्विस्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो नंबर्स हैं एरे में, वो सारे के सारे पॉजिटिव हों। यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम एरे का एक और एग्जांपल लें, जैसे इसी में ही मान लो 2 1 4 3 तो था ही, उसके अलावा भी हम मान लेते हैं कि इसमें था -10 और उसके अलावा -9। तो आपके हिसाब से मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना बनता है? वो बनता है -10 इंटू -9 इंटू 4, जो कि हो गया 360। ये ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो -10 इंटू -9 जब हमने किया तो वो 90 हो गया, और 90 इंटू 4 हमने 360 बना दिया, जो कि हाईएस्ट है। तो आप यहाँ पे सिर्फ ये लॉजिक नहीं लगा सकते कि आपने मैक्सिमम तीन नंबर्स निकाल लिए और उनको मल्टीप्लाई कर दिया, आपको नेगेटिव नंबर्स वाला केस भी ध्यान रखना होगा। तो चलिए अब सोचते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स में आप सारे के सारे कॉम्बिनेशंस निकाल लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम 2 के साथ स्टार्ट करेंगे, उसका आएगा 2 के साथ 1 और उसके साथ आ सकता है 4, या फिर एक और केस बन सकता है 2 1 और 3। ये दो केसेस बन जाएंगे 2 1 के साथ। उसके बाद एक और केस बनाते हैं 2 4 3 का, और उसके अलावा एक और केस बनेगा जिसमें होगा 1 4 3। आप क्लियरली देख सकते हो हमने सारे कॉम्बिनेशन निकाले। जैसे सबसे पहले 2 को 1 के साथ लिया और उसके बाद 2 1 4 ले लिया, या फिर 2 1 3 ले लिया। ऐसे हमने सारे कॉम्बिनेशन निकाले। सिर्फ हमने 1 के साथ ही नहीं रखा, 2 को फिर 4 के साथ रखेंगे और उसके साथ नेक्स्ट कॉम्बिनेशन निकालेंगे, जो कि हमने देखा 2 4 3। इसी तरह से हम अगला एलिमेंट जैसे है जो 1, उसका भी हम बाकी केसेस निकालेंगे कि 1 4 और उसके आगे आ जाएगा 3। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने पिछला एलिमेंट कवर नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी कवर है। 2 1 4 2 1 3 ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, हम सिर्फ आगे के एलिमेंट्स के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो इसका बनेगा 2 4, तो इसका बनेगा 1 4 3, क्योंकि उसके बाद कोई एलिमेंट बचा ही नहीं। अब उसके बाद हम 4 के लिए भी ट्राई करेंगे, 4 का जाएगा 3 के साथ, लेकिन उसके आगे कोई एलिमेंट बचा ही नहीं है, तो ये आगे और नहीं जा पाएगा। इसलिए हमारे यही जो है लिमिटेड कॉम्बिनेशंस यही बन पाएंगे। लेकिन आप देख सकते हो कि हमने सारे कॉम्बिनेशंस निकाले हैं, और सारे कॉम्बिनेशंस निकालने के लिए आपको 3 नेस्टेड लूप्स लगाने पड़ेंगे। एक फॉर लूप के अंदर एक और उसके अंदर एक और, क्योंकि आपको 3 एलिमेंट्स चाहिए जिन पे आप मैक्सिमाइज कर सको इसका प्रोडक्ट। तो बेसिकली आप सोच सकते हो कि ब्रूट फोर्स में क्योंकि हमने 3 लूप चलाए हैं नेस्टेड वाले, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n3, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए सोचते हैं कि क्या हम इससे कोई बेटर अप्रोच कर सकते हैं। उससे पहले मैं इसको हल्का सा रीसेट कर देता हूँ। अब पिछले केस में हमने देखा था कि n³ से सारे कॉम्बिनेशंस निकालने का तरीका। अब हमें मैक्सिमाइज करना है प्रोडक्ट, तो सोचिए अगर हम इसे सॉर्ट कर दें तो क्या कुछ फायदा नहीं हो जाएगा? हमें सारे कॉम्बिनेशन निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस केस में जैसे मान लो इसे हम सॉर्ट कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 1, उसके बाद आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा 3 और उसके बाद आ जाएगा 4। तो हम बेसिकली ये 3 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो लास्ट के 3 एलिमेंट्स है, तो उससे हमें मिल जाएगा हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट। और अब देखते हैं अगर नेगेटिव होता केस तो उसमें हम क्या करते। तो मान लो आपका सेम एरे में हम नेगेटिव नंबर्स भी डाल देते हैं कि नेगेटिव नंबर ऐड करके कुछ इस तरह से बना देते हैं 2 1
4 3, उसके बाद जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी हमने डाल दिया था एक -10 और उसके अलावा एक और डाल दिया था हमने -9। एक और एलिमेंट डाल देते हैं जैसे -8 भी डाल देते हैं। तो ये हो गया। अब हम इसे सॉर्ट करेंगे, तो सॉर्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो सबसे पहले आ जाएगा -10, क्योंकि वो नेगेटिव में सबसे ज़्यादा वैल्यू है तो वो सबसे कम मानी जाएगी। उसके बाद आ जाएगा -9 और उसके बाद आ जाएगा -8, फिर आ जाएगा सीधा आपके पास 1 और फिर 2 और फिर 3 और लास्ट में आ जाएगा आपके पास 4। तो अगर आप एरे को सॉर्ट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका एरे। तो सिंपल सा फंडा ये है कि आपको 2 केसेस चेक करने हैं। सबसे पहला तो लास्ट के 3 एलिमेंट जो कि हमने यहाँ पे भी देखा था, क्योंकि पॉजिटिव केस में जो लास्ट में होंगे एलिमेंट्स वो सबसे बड़े होंगे, तो अगर हम उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा और हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट ही रिटर्न करना है। तो एक केस तो ये हो गया, लेकिन नेगेटिव का भी हमें केस ध्यान में रखना है। तो उसके लिए हमें बेसिक लॉजिक को समझना होगा। जैसे हमने कहा था a इंटू बी इंटू सी। अब इन तीनों में से अगर हमने एक कोई नेगेटिव नंबर लिया तो टोटल जो प्रोडक्ट है आपका वो भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हो गया पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हो गया नेगेटिव, जो कि मैक्सिमम तो कभी नहीं होगा, वो तो मिनिमम की कैटेगरी में चला जाएगा। और अगर हमने तीनों के तीनों नेगेटिव ले लिए तो भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव इंटू एक और नेगेटिव हो गया फिर से नेगेटिव, जो कि मिनिमल वाली कैटेगरी में चला गया। हमें तो मैक्सिमाइज करना है। पर सोचिए अगर हमने 2 एलिमेंट्स को नेगेटिव ले लिया फिर क्या होगा? नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, और अगर थर्ड एलिमेंट पॉजिटिव रखें तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हो गया पॉजिटिव। तो मतलब अगर हम 2 एलिमेंट्स को नेगेटिव रखें तो भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। इसलिए हमें 2 नेगेटिव नंबर्स का भी केस चेक करना होगा। अब कौन से वाले नेगेटिव यूज़ करेंगे? सबसे स्टार्टिंग वाले। वो क्यों? क्योंकि जब हमने सॉर्ट किया, जब नेगेटिव में जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उसे उतना कम माना जाता है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो नंबर लाइन से इसे याद करिए। नंबर लाइन होती थी ऐसे, आपका यहाँ पे 0 शुरू होता था और यहाँ पे जैसे 1 आएगा, यहाँ पे आता है -1। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे राइट साइड तो पॉजिटिव में और बढ़ती जाएंगी वैल्यूज़, तो जैसे 100 आगे आएगा 1 के। लेकिन जब लेफ्ट साइड जाते जाएंगे तो वैल्यू कम होती जाती है। तो यहाँ पे जैसे -100 है तो -100 जो है वो कम माना जाता है -1 से। इसलिए जब आप सॉर्ट करोगे तो -10 सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखोगे, मतलब अगर आप नेगेटिव को भूल जाओ, अगर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखो तो उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी अगर वो नेगेटिव है तो बेसिकली हमें स्टार्टिंग के 2 नंबर्स लेने हैं, और जो तीसरा नंबर हम कौन सा लेंगे? वही लास्ट वाला, क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर उठाना है तीसरा। हमने 2 नेगेटिव्स उठाने थे, वो हमने स्टार्ट वाले उठा लिए, क्योंकि उनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू थी वो सबसे ज़्यादा होगी अगर वो नेगेटिव है तो। और जो हमें जो थर्ड नंबर उठाना है वो उठाएंगे जो लास्ट वाला है, क्योंकि उसकी पॉजिटिव में वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमें जो तीनों का प्रोडक्ट करके जो वैल्यू है वो मैक्सिमम मिलेगी। तो चलिए मैं आपको इसका कोड लिख के दिखाता हूँ लीड कोड पे, जिससे आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा। तो अब हम आ गए हैं लीड कोड पे, इसे हम सेम अप्रोच से सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एक कंस्ट्रेंट दिया गया है कि मिनिमम 3 नंबर्स तो होंगे ही एरे में, तो आपको वो वाला एज केस खुद से हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं 3 एलिमेंट से कम तो नहीं है। 3 एलिमेंट्स मिनिमम होंगे ही, तो वो आप एज्यूम करके चल सकते हो। नेगेटिव की यहाँ पे वैल्यू दी हुई है कि जो एलिमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लॉजिक लगाएंगे। सबसे पहले हम जो है साइज़ निकाल लेते हैं एरे का, वो कर देंगे हम नम्स डॉट लेंथ से। तो इससे हमें बेसिकली हमारा साइज़ मिल गया। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा एरे है उसको सबसे पहले सॉर्ट कर देंगे, ताकि हमें सारे कॉम्बिनेशंस ना बनाने पड़े। तो सॉर्ट करने के लिए आप सिंपल सा यूज़ कर सकते हो मेथड एरेज डॉट सॉर्ट करके, और उसमें आप पास कर दोगे नम्स को। तो इससे आपका जो एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम 2 केसेस के बारे में चेक करेंगे। पहला केस जहाँ पे हम लास्ट के 3 एलिमेंट्स को उठाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव में लास्ट में ही सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी एज हमने एरे को सॉर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसमें कहता हूँ केस 1, और इसमें मैं क्या करूँगा कि लास्ट के 3 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो लास्ट एलिमेंट हो जाएगा वो होगा साइज़ -1, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नम्स साइज़ -2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नम्स को साइज़
3 से। इस तरह से हमने केस 1 बना लिया कि लास्ट के 3 एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन तो नहीं आ जाएगी, वो नहीं आएगी क्योंकि जो आपका साइज़ है वो 3 या 3 से ज़्यादा है, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो वर्स्ट केस में भी अगर आपके पास 3 एलिमेंट्स भी हुए तो भी ये सही चलेगा। अब इसके बाद हम सेकेंड केस की बात करते हैं, जहाँ पे हमने क्या किया था कि स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स लिए थे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट के एलिमेंट से। ये इसलिए कि कहीं हमारे पास अगर नेगेटिव एलिमेंट्स हुए जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है तो उसको हम कंपेयर कर लेंगे इन दोनों को, जिसकी भी सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी हमने वो रिटर्न कर देना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में रिटर्न करना है मैक्सिमम प्रोडक्ट। तो चलिए इसके लिए अब हम केस 2 लिखते हैं। यहाँ पे हम करेंगे नम्स ऑफ 0 मतलब जो पहला एलिमेंट है इनटू नम्स ऑफ 1 मतलब कि जो आपका सेकेंड एलिमेंट वो ले लिया हमने, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट एलिमेंट से, तो जो कि होगा साइज -1। तो हमने यही किया कि 0 इंडेक्स इंटू इंडेक्स 1 और लास्ट जो हमारा इंडेक्स है इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया कि अगर हमारे पास नेगेटिव हुआ तो भी हमने उसको कैलकुलेट कर देना है। अब हमने रिटर्न क्या करना है, रिटर्न कर देंगे math.max। math.max जो है आपका एक मैथ लाइब्रेरी का फंक्शन है जहाँ पे हम 2 केसेस में से मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। तो हमने कौन से केसेस रखने हैं, केस 1 एंड केस 2। इनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी हम वो रिटर्न कर देंगे। तो आप देख सकते हो कितना सिंपल सा हमने कोड लिखा है। आप इसको और भी कम लाइंस में लिख सकते थे कि ये दोनों आप इसी के अंदर ही लिख दो, पर मैंने इसलिए इसको इस तरह से लिखा है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए चला के देखते हैं कि हमारे बेसिक टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे बेसिक टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। अब सबमिट भी करके देखते हैं कि सारे के सारे टेस्ट केसेस चल रहे हैं। सारे के सारे टेस्ट केसेस आप देख सकते हो यहाँ पे पास हो गए हैं और हमने 81.56% को बीट भी कर दिया है। क्या बात है। अगर यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो आप देख सकते हो कि हमने सॉर्ट किया है एरे को, जिसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log n की, जहाँ पे n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इसकी n log n होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने बात की थी n log n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो हमने सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया है जो कि कांस्टेंट स्पेस माना जाता है, तो O1 होगी इसकी, O1 है इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर दिया है। अब क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ 3 नंबर्स के बारे में कहा गया था तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसे सॉर्ट करके ही करो, आप यहाँ पे वेरिएबल्स का यूज़ करके भी उनमें वैल्यू रख सकते थे, क्योंकि हम लॉजिक क्या लगा रहे हैं, हम लॉजिक लगा रहे हैं कि हमें लास्ट के 3 नंबर्स चाहिए, यानी कि मैक्सिमम 3 नंबर्स। तो आप वेरिएबल बना सकते हो जैसे max1, ऐसे ही max2 और max3। इनमें हो जाएगी आपकी मैक्सिमम 3 वैल्यू स्टोर कर दो। सिंपली एरे को ट्रेवर्स करके, आपको सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ट्रेवर्स करो और जो भी आपकी हाईएस्ट वैल्यू मिले वो max1 में डाल दो, जो सेकंड हाईएस्ट मिले max2 में डाल दो और जो थर्ड हाईएस्ट मिले वो max3 में डाल दो। ये आपका केस जो है 1 कवर कर देगा, जो हमने यहाँ पे सॉर्ट करके लास्ट 3 एलिमेंट्स उठाए थे। वो चीज़ आप नॉर्मल ट्रेवर्स करके भी कर सकते हो। और ट्रेवर्स करते हुए जब आप max1 max2 max3 निकाल रहे हो, वैसे ही आप 2 वेरिएबल और बना लो जो होंगे min1 और min2, वो आपका सेकेंड केस कवर करने के लिए। अब एक बार ट्रेवर्स करने में आपको ये 5 वेरिएबल्स की वैल्यू सेट हो जाएगी। और सेकेंड केस min1 इंटू min2 इंटू max1, जहाँ पे max1 में हम हाईएस्ट वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, जो कि हमारे सॉर्टिंग के केस में लास्ट एलिमेंट था, वो हम max1 में रख रहे हैं। तो बेसिकली इन 2 केसेस को आप बना लोगे और math.max से फिर अगेन इन दोनों को कंपेयर करके आप कर दोगे। क्योंकि आप ये एक ही ट्रेवर्सल में कर रहे हो तो आप O of n में इसे कर दोगे और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O of 1 में हो जाएगी, तो आप n log n से भी बेटर इसे कर सकते हो। मैं आपको एक बार लीड कोड में इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। वैसे उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इफ एल्स के चेक ही लगेंगे। आप यहाँ पे ट्रेवर्स करोगे और चेक करते जाओगे कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, वो इसे सेट कर दोगे। तो चलिए अब लीड कोड में मैं आपको इस नई अप्रोच का सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे हमने बात की, सबसे पहले हमने min1 min2 रख दिया है और उसके अलावा max1 max2 max3 ये 3 वेरिएबल्स और 2 मिन के लिए रख लिए हैं। टोटल 5 वेरिएबल्स हमने ले लिए हैं। मिन को आपने इनिशियलाइज किया है मैक्स वैल्यू के साथ, ताकि उससे कुछ भी अगर आपको कम मिले तो आप उसको सेट कर पाओ। आपको यहाँ पे कंस्ट्रेंट में वैल्यूज़ जो दी गई हैं -1000 से 1000 तक दी गई हैं, जो कि इनसे हमेशा काफ़ी कम होंगी। तो इनसे जब भी आपको फर्स्ट कंपैरिजन में ही पता चल जाएगा और आप इनको सेट कर पाओगे। तो आपने सिंपली क्या किया है कि जो लूप लगाकर एरे को ट्रेवर्स किया है, सिंपल आपने इफ एल्स कंडीशंस लगा दी हैं जिनमें आप min1 और min2 की वैल्यूज सेट कर दोगे एक ट्रेवर्सल के साथ,
उसी तरह आपने मैक्स 1 मैक्स 2 मैक्स 3 की वैल्यूज़ को भी सेट करने के लिए चेक कर दिया है। और फाइनली जो हमने बात की थी सेम दोनों केसेस हम चेक कर लेंगे कि min 1 इंटू min 2 इंटू मैक्स 1 कर देंगे या फिर मैक्स 1 इंटू मैक्स 2 इंटू मैक्स 3, इन दोनों में से जो भी सबसे ज़्यादा होगा आप वो रिटर्न कर दोगे। सेम चीज़ है, बस हमने यहाँ पे जो min 1 min 2 मैक्स 1 मैक्स 2 मैक्स 3 की वैल्यूज़ नॉर्मल ट्रिवर्स करके निकाली है, पहले हमने सॉर्ट करके निकाली थी। तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो आप देख सकते हो हमने सिर्फ एक बार ट्रिवर्स किया है पूरे एलिमेंट्स को लूप लगाकर। तो अगर n एलिमेंट्स हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n होगी। तो n log n से हमने काफ़ी इम्प्रूव कर दिया है। एक बार मैं आपको चला के दिखाता हूँ, बेसिक टेस्ट चेक करते हैं कि वो चल रहे हैं। अब सबमिट भी करके देखते हैं सारे टेस्ट केसेस हमारे पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे के सारे टेस्ट केसेस पास तो हो ही रहे हैं और जो हमने 99.18% को बीट भी कर दिया है। ये क्यों? क्योंकि जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो सिर्फ O ऑफ n है, जबकि लास्ट टाइम n log n थी। यहाँ पे मैं आपको चेक भी करा देता हूँ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आप देख सकते हो O ऑफ n। ये हम इस अप्रोच से सिर्फ इसलिए कर पाए क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि 3 नंबर्स का मैक्सिमम आपने प्रोडक्ट निकालना है। अगर मान लो 3 से ज़्यादा होते कि 10 नंबर्स का, 15 का, 20 का, 100 का, तो आप शायद इस तरह से नहीं कर पाते क्योंकि आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत सारे मैनेज करने पड़ते और इफ़ एल्स कंडीशन आप सोच नहीं सकते इतनी सारी कंडीशंस कैसे लगाओगे। तो उसके लिए हम ये अप्रोच यूज़ ना करते। पर खैर, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 नंबर्स का ही निकालना था तो इस तरह से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो हमने 3 अप्रोचेस देखी। सबसे पहले हमने ब्रूट फोर्स जिसपे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी n³, उसके बाद हमने सॉर्टिंग से देखा जिसमें n log n में किया, और थर्ड में हमने जो वेरिएबल्स रख के सिंपल ट्रिवर्सल करके उन्हें निकाला जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n थी। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। इन केस अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। अगर आपके पास इससे कोई बेटर या ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, वो सबके लिए हेल्पफुल होगा। ऑल राइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।